नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। पूरे देश में क्या चल रहा है? पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को फैलाने की तैयारी चल रही है। पूरे देश में एक ही बात चल रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। युद्ध की बात करना, युद्ध के लिए जनता को तैयार करना और युद्ध के खत्म होने की घोषणा के बाद अपने काम में लग जाना। आमतौर पर सरकारें ऐसा ही करती हैं कि अगर देश पर कोई संकट आए तो सब कुछ छोड़कर जनता से आह्वान करें और जब संकट टल जाए तो अपना काम करें। लेकिन यह सब बातें मोदी युग से पहले की हैं। अब तो सबसे बड़ी बात है कि युद्ध का प्रचार करें, युद्ध को भुनाने के लिए नई नई तरकीबें सामने लेकर के आए, नए नए रास्ते जिससे उन्माद बढ़ता ही रहे। नौकरी की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, बस चारों तरफ एक ही बात हो कि सिंदूर 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 का क्या चल रहा है। आपने यह खबर देखी? सरकार अब घर घर सिंदूर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। यह खबर पढ़कर आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? इससे ही तय होता है कि सरकार अपने काम में कितनी शिद्दत से जुटी है या उसका इरादा आपके विचारों को प्रभावित करने का है। आप देखिए स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह खबर बता रही है कि मोदी अपनी सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर घर घर सिंदूर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। 9 जून से 1 माह तक यह अभियान चलेगा। आप समझ रहे हैं कि इस अभियान से सरकार क्या करना चाहती है। जनसंपर्क अभियान, प्रेस वार्ताएं, प्रोफेशनल मीट, विकसित भारत संकल्प यात्रा, डिजिटल प्रतियोगिता, प्रदर्शनी का आयोजन, योग दिवस आदि इत्यादि, यह सब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चल रहा है। दैनिक भास्कर की इस खबर की पहली लाइन देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भाजपा घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के स्वरूप में सिंदूर दिया जाएगा। आप देखें सरकार कैसे सेना का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सरकार कैसे सेना का श्रेय हड़पने की तैयारी कर रही है। हर घर में महिलाओं को सिंदूर दिया जाएगा। क्या भारत में केवल हिंदू महिलाएं रहती हैं? और जिन घरों में हिंदू परिवार नहीं हैं उनका क्या करेंगे? क्या सरकार कोई ऐसा तोहफा दे सकती है? क्या कोई एक पार्टी ऐसा उपहार दे सकती है जो सबको न दिया जा सके? आखिर पारसी और मुस्लिम महिलाएं, पंजाबी महिलाएं, अन्य समुदाय के लोग, वह सब सिंदूर का क्या करेंगे? जब सरकार ने इस सैन्य ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। उस वक्त वह सभी जो सरकार के आलोचक भी हैं, सरकार की इस रणनीति को समझ नहीं पाए थे और उन्होंने कहा था कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए। उस समय भी हमने यह बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है उसके पीछे की राजनीति कुछ और है। उसके पीछे की राजनीति यही है ताकि घर घर तक हिंदुत्व का ढोल पीटते हुए जाया जाए और सेना के शौर्य को भुनाया जाए। तो आप देखें कि घर घर तक बीजेपी कैसे इस अभियान को ले जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी खबर, ऋतुंभरा, जिनको आमतौर पर अखबार और मीडिया साध्वी ऋतुंभरा लिखते हैं। साध्वी जैसा कोई काम, कोई आचरण हमको तो नजर नहीं आता। आपको नजर आता हो तो यह आपकी समस्या है। तो अब
ऋतुंभरा को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अखबारों को देखें तो अखबार बता रहे हैं कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। पद्म भूषण सम्मान सामाजिक योगदान के लिए, फिर क्या योगदान है ऐसे लोगों का जिनके भाषण में केवल नफरत है, जिनके भाषण में सांप्रदायिक उन्माद है। जब आप ऐसे लोगों को नागरिक सम्मान देते हैं, इतना बड़ा सम्मान देते हैं, तो इससे दंगाइयों को, नफरत फैलाने वालों को क्या संदेश जाता है कि आपका भविष्य कितना उज्जवल है, कितना सुंदर है। तीसरी खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो यह खबर आ रही है, इसको ध्यान से देखिए। पुणे की एक 19 वर्षीय छात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई ऐसी बात कही जो महाराष्ट्र सरकार को उसकी निंदा नजर आई, अपमान नजर आया, और तुरंत ही इस छात्रा पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसका कॉलेज से नाम काट दिया गया। अब महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आप बच्चों के जीवन से, युवाओं के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। यह तीन खबरें क्या बताती हैं? यह तीन खबरें बताती हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरह की मनोदशा पूरे समाज में विकसित करने की कोशिश कर रही है। साथ में ऐसे लोगों का सम्मान भी उसकी राजनीति को किस दिशा में, तीनों खबरें बताती हैं कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, अखबारों में तैरती हुई तस्वीरें अब तक देख ली होंगी। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार गुजरात के बड़ोदरा में रहता है। उनके परिवार को प्रधानमंत्री के रोड शो में आने के लिए कहा गया। वडोदरा के कलेक्टर ने उनको कहा कि प्रधानमंत्री का रोड शो है और आपको आना है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आपने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा होगा। क्या आपको स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। वह सरकार की ओर से जारी तनाव के अपडेट्स देती थी, बताती थी कि क्या क्या किया हमारी सेनाओं ने, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की गोलाबारी का, पाकिस्तान से की जा रही कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया जो हम इस कार्यक्रम में नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी के एक नेता ने, किसी एक बड़े नेता ने इसका खंडन नहीं किया। पार्टी ने नहीं कहा कि यह उनका विचार है, पार्टी ने नहीं कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री, सब ने चुप्पी ओढ़ ली। प्रधानमंत्री ने गुजरात में आकर रोड शो किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को प्रधानमंत्री पर फूल बरसाने के लिए बुलाया गया। कलेक्टर के आदेश का अर्थ आप समझते हैं। कलेक्टर के ऑफिस से एक बात कुछ कह दी जाए तो नागरिक में हड़कंप मच जाता है। अब अगर कलेक्टर आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाना है तो आप कैसे मना कर देंगे? यह तो वही बात हो गई कि आपको कोई मारे पीटे, यातना दे
और फिर कैमरे के सामने आपसे कहे मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाइए। कर्नल सोफिया कुरैशी का बीजेपी के मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी, उनकी अपनी पार्टी के लोग अपमान कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, और कलेक्टर, उनकी बहन, उनके माता पिता को आदेश देते हैं कि जाइए प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा करिए। यह कैसी पुष्प वर्षा है, यह कैसी यातना है? आप इस विवशता को समझते हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को पुष्प वर्षा के लिए बुलाने का मतलब केवल इतना है कि हम आपके ऊपर जितने चाहे अत्याचार करेंगे और आप उफ तक नहीं करेंगे, आप मना नहीं करेंगे। हम आपके अत्याचारों पर कोई वक्तव्य नहीं देंगे, कोई खंडन नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर फूल बरसाएंगे। प्रधानमंत्री के इन रोड शोज में कितना पैसा खर्च होता है, यह सब तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विषय हैं। उनकी चर्चा करने से प्रधानमंत्री रोड शो करना बंद नहीं कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक सेना में कर्नल के माता पिता को जब इतना मजबूर किया जा सकता है, तो देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। यह कैसी विडंबना है कि प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में यह सब चल रहा है। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री अपना रोड शो रोकते, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मिलते, देश की ओर से खेद जताते और कहते कि आपकी बेटी ने साहस का काम किया। लेकिन हमारा जो मंत्री है वह अशिष्ट है, हमारा जो मंत्री है उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, और रोड शो में ही घोषणा कर देते कि हम मंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं। तब कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को गर्व होता, प्रधानमंत्री पर गर्व होता, और देश के करोड़ों मुसलमानों को संदेश जाता कि हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसका मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री गुजरात के बाद अब बिहार जा रहे हैं। बिहार में भी 29 मई को रोड शो है। क्या वहां पर भी शहीदों के परिजनों को बुलाया जाएगा, या प्रधानमंत्री शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे? क्या प्रधानमंत्री उनकी शहादत को रेखांकित करेंगे, या केवल सेना के श्रेय पर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे? प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, प्रधानमंत्री पुलवामा भी नहीं गए थे, प्रधानमंत्री मणिपुर भी नहीं गए। प्रधानमंत्री वहीं जाते हैं जहां रोड शो करना होता है, जहां अपनी उपलब्धियों का बखान करना होता है। आपको सोचना चाहिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी को पुष्प वर्षा के लिए बुलाना इस देश में संवैधानिक मर्यादा का कितना बड़ा उल्लंघन है। अगर आप हमारे इन वीडियोस को पसंद करते हैं, हमारे लोकतांत्रिक विमर्श से आप सहमत हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।